टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के वक़्त साइन हुए थे, उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। बिजली इस्तेमाल तो होगी, लेकिन उसका आपको नेट मीटिंग सारफ को कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल में 16-17 नंबर रेटिंग में 16 नंबर रीडिंग होती है। मीटर रेंट चार्जेस लगेंगे। एक फार्मूला भी इसका आया था इसका कि समझ लें कि 50% एक्सपोर्टेड यूनिट जो है ना उसके निगलेक्ट कर दिए जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? काशिफ इज़ हियर। अच्छा जी, आजकल नेट मीटिंग के हवाले से फिर दोबारा बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपको पता है कि न्यू से न्यू अपडेट आती रहती है, लेकिन जो ये वाली अपडेट आई है, ये बेसिकली नई नहीं है। बेसिकली आपको वापटा ने और डिस्कोज़ ने, नेपरा ने उनको हिदायत की है कि आप जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के वक़्त साइन हुए थे, उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। तो जिसमें कि सबसे बड़ी आपको पता है इशू क्या था कि आप अपनी अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लगा सकते थे। लेकिन आपको पता है कि लोग क्या कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा अपनी अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड अपना लगा रहे थे पैनल और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब उसको तो इन्होंने पैनलाइज़ करना था, तो अब लेटेस्ट ये न्यूज़ आई है कि ये फाइनल हो गया है नेपरा की तरफ से कि अब आपने जो आपका अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज़्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट होंगे, वो उसको वापस शुमार नहीं करेगी। वो बिजली इस्तेमाल तो होगी, लेकिन उसका आपको नेट मीटिंग सारफ को कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये फेयर इनफ बात है कि जो आपका अप्रूव्ड लोड है और अप्रूव्ड डीजी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आपको पैनल लगाने की जब इजाज़त ही नहीं है, तो आपने वो क्यों लगाए? और अगर लगाए हैं, तो आप उसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उसको आप अपने हाइब्रिड या बैटरी चार्जिंग के लिए ही सिर्फ़ महदूद रखें। और ऑन ग्रिड आप सिर्फ़ उतना ही सेटअप लगाएँ, जो कि आप जितना का आपको इजाज़त है। अच्छा, इसमें ये है कि आप देखें कि डीजी कैपेसिटी और ये सैंक्शन लोड जिनको नहीं पता कि बेसिकली क्यों नोटिसेज़ आ रहे हैं और जो आपके बिल में भी मैसेजेस आते हैं कि बेसिकली एक चीज़ है सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड से ज़्यादा आप अपना घर का लोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी का 6 किलोवाट लोड है, तो वो एट अ टाइम 30 मिनट तक जब तक वो एमडीआई बनती है, आपको पता है एमडीआई मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, जो आपकी बिल में 16-17 नंबर रेटिंग में 16 नंबर रीडिंग होती है और 17 नंबर जो होती है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट की एफडीआई होती है। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग्स और ये हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कभी इसको अहमियत नहीं दी गई थी। अभी तक वापटा ने या डिस्कोज़ ने इसको इग्नोर किया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने इसको इग्नोर करना छोड़ दिया है। लेकिन ये सब चीज़ आपके ग्रीन मीटर जिनके लगे थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें शामिल थी। तो अब सिचुएशन ये है कि सेक्शन लोड में बहुत सख्ती हो गई है, ठीक है? आप जितना सेक्शन लोड आप उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी भी नोटिस आएगा और आपको या तो जो डिस्कोज़ है आपका इतना चार्जेस बढ़ा देंगी, आपको यानी कि चार्जेस इन अ सेंस कि आपका लोड बढ़ा के आपको एक्स्ट्रा पैसे लेंगी। और या फिर दूसरा काम जो गवर्नमेंट ने अब किया है कि वो ये है कि आपके सेक्शन लोड के मुताबिक आपको मीटर रेंट चार्जेस लगेंगे। ये चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादती हो गई मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए था कि ये तो कोई बात ना हुई, जितना सेक्शन लोड है उतना आपने मीटर का रेंट देना और रेंट भी किस मीटर का जो आपने खरीदा हुआ है। तो ये थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी है। बहरहाल जो भी कहें अब ये है, तो अब ये है कि सेक्शन लोड जो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे उनको एक तो मीटर रेंट का भी मसला पड़ेगा और दूसरा उनको नोटिसेस भी आएँगी, उनकी नेट मीटिंग भी इफ़ेक्ट हो सकती है इसकी वजह से। और दूसरी चीज़ क्या है डीजी कैपेसिटी आपको पता है 1.5 टाइम्स आपका सैंक्शन लोड होता है। लेकिन ये अब इसमें भी कुछ देखा गया है कि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है, एग्ज़ैक्टली 1.5 टाइम्स नहीं होता। तो इसमें अब क्या हुआ है, अब जो लेटेस्ट जो नेपरा की आई है, जो अपडेट आई है, कि वो ये है कि लेटेस्ट जो ये है कि जितने यूनिट उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे आपकी अप्रूव्ड कैपेसिटी से, वो उसको शुमार नहीं किया जाएगा, सबको भी ज़ीरो किया जाएगा। अब एक मतलब कस्टमर है, उसके 5 किलोवाट लोड अप्रूव्ड है, उसके मुताबिक उसकी 7.5 के दरमियान उसकी डीजी कैपेसिटी है। तो अब 7 किलोवाट के हिसाब से उसकी कितनी मैक्सिमम यूनिट एक्सपोर्ट कर सकता है और वो उससे डबल निकाल रहा है, उसने 15 किलोवाट के पैनल्स लगाए हुए हैं। तो अब ये होगा कि उसकी वो एक्सपोर्ट यूनिट शायद हाफ शुमार की जाए। एक फार्मूला भी इसका आया था इसका कि वो ये होगा कि जो आपकी जितनी एमडीआई आपकी अप्रूव्ड है, वो डिवाइड हो जाएगी जो आपका करंट एमडीआई है एक्सपोर्ट की और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो आपकी एक्सपोर्ट यूनिट है। मतलब अगर आपकी करंट एमडीआई 7 किलोवाट है और आप दे रहे हैं 10 किलोवाट, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय आपकी एक्सपोर्टेड यूनिट। तो अब ज़ाहिर-सी बात आपको पता है ये फ्रैक्शन बन जाएगी
तो उससे आपका यानी कि अगर 7 आउट ऑफ 10 दैट मीन्स कि 70% आपके एक्सपोर्ट यूनिट इस्तेमाल जो हैं, वो कंसिडर किए जाएँगे और 30% निग्लेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर किसी की 7 है और उसने 14 किलोवाट की उसकी एक्सपोर्ट एमडीआई आ गई, तो 7 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय उसके एक्सपोर्टेड यूनिट, तो वो समझ लें कि 50% एक्सपोर्टेड यूनिट जो है ना उसके निग्लेक्ट कर दिए जाएँगे। तो अब इसमें करने की क्या बात है? ये देखिए ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, ये पहले से ही आपको बताया गया था। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आपका सैंक्शन लोड क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रहे? तो अगर हम अपना सेक्शन लोड अब कुछ पैसे दे के अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो मतलब हमें गवर्नमेंट को, वापटा को, डिस्कोस को उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो अब देखा जा रहा है कि ये सेक्शन लोड किसी का नहीं बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं, और अब आपके जो पैनल एक्स्ट्रा लगे हैं वो आपकी एक तरह से बेकार हो रहे हैं, अगर आप उसको बैटरीज नहीं लगाते। तो अब करने वाली बात है, आपको आप सबको पता है कि क्या आप करना है आगे। इवेंचुअली गवर्नमेंट बड़ी तंग है ये, और आपका जो अदारे हैं, जो मतलब वाटा के अदारे हैं, आपके डिस्कोज हैं, वो इस नेट मीटरिंग की पॉलिसी पुराने कस्टमर से बड़े तंग हैं। उनका बस चले तो वो आज ही आपको बंद कर दे, क्योंकि इसमें आपको बड़ा फायदा हो रहा था। तो अब ये है कि आहिस्ता सा नेट मीटरिंग खत्म होनी है, आहिस्ता सा ये डाई डाउन जा रही है। जाना आपको बैटरीज़ पे पड़ेगा, 15-15 किलोवाट की बैटरीज़ लेनी पड़ेंगी। अब आपने सिर्फ देखना ये है कि कब तक ये चलता है। ये जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, कि जब तक नेट मीटिंग चलती है, ओके-सोके होके चलाई जाएँ जैसे चलती है। जब ये आखिर खत्म होगी, उसके बाद तो आपने बैटरियों पे आना ही आना है। तो अभी इस वक़्त जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि हर चीज़ सोलर से रिलेटेड एक्सपेंसिव हो गई है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि न सोलर पे 18% जीएसटी भी लग रही है, जो कि आईएमएफ ने इनको कंसिडर सजेशन दी है कि ये लाज़मी इन्फोर्स कर रही है आईएमएफ। तो अब पैनल्स भी महँगे हो सकते हैं, और पता नहीं क्या-क्या महँगा होगा। पेट्रोल पहले महँगा हो चुका है, मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस वक़्त मतलब बहुत ट्रबलिंग टाइम आ रहे हैं अगले चंद महीने। तो जिन्होंने तो 3-4 महीने तक परचेज़िंग करनी है ना, उनको तो अभी कुछ परचेज़िंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि आगे-आगे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट नियर फ्यूचर में रेट्स ऊपर जाने हैं हर चीज़ के। लेकिन जो या समर टाइम निकाल सकते हैं, उनके लिए मशवरा ये है कि समर टाइम निकाल लें। इंशाअल्लाह ताला सितंबर, अक्टूबर तक आने तक काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो जाएँगे। शायद ही पेट्रोल की कीमत भी वापस आ जाए, और भी कुछ चीज़ें जो है शायद वो बेहतरी की तरफ आ जाएँ। नहीं जी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊँगा आपके लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मैं इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।